उत्तराखंड राज्य की 4 धाम यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालु भक्तगण इसको करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 4 धाम यात्रा आपकी तभी सफल होती है जब उत्तराखंड में बसे आप एक और जगह की यात्रा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और इस समय मैं पहुंचा हूं टिहरी जनपद के थाती गांव में, जहां पर धर्म गंगा और बाल गंगा के अति पावन संगम पर बसा है उत्तराखंड का 5वां धाम बूढ़ा केदार। मैं इस समय बूढ़ा केदार मंदिर के प्रांगण में हूं और ऐसा कहा जाता है हिंदू सनातन धर्म में कि भगवान शंकर ने यहाँ पर वृद्ध रूप धारण किया था और वृद्ध रूप में ही पांडवों को दर्शन दिए थे, इसीलिए इसका नाम बूढ़ा केदार है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो यात्री उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा आते हैं उनको उसके बाद बूढ़ा केदार में भी आना चाहिए और उनको 4 धाम यात्रा के जो फल प्राप्त होते हैं इस बूढ़ा केदार के मंदिर में दर्शन करने के बाद ही होते हैं और इसीलिए इसको उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। और मैं यूं ही नहीं हमेशा कहता हूं कि उत्तराखंड में केवल 4 धाम नहीं है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनका अपना महत्व है। ये सुंदर हैं, यहाँ पे भगवान साक्षात विराजमान हैं, लेकिन इसके अलावा भी उत्तराखंड में बहुत कुछ है जिसको हम घूम सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो टिहरी से लगभग 60 से 65 किलोमीटर, ऋषिकेश से 150 किलोमीटर और आप घनसाली से होते हुए इस बूढ़ा केदार के प्रांगण में पहुंच जाते हैं। तो एक तरफ इसके जहां ऊंचे ऊंचे देवदारों के वृक्षों से घिरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बांज, बुरांस और चीड़ समान सरी के पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो अंदर मंदिर में शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, मतलब खुद से बना हुआ, खुद से प्रकट हुआ शिवलिंग है। उसकी गहराई आज तक किसी को मालूम नहीं है। मंदिर में कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं है? नहीं, ये ठाकुर होते हैं। अच्छा, ठाकुर पुजारी होते हैं। भाई आप देख लो, ऐसा भी यहाँ पे है। और आप मुझे कुछ बता रहे थे, ये जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए इनकी क्या कहानी है, इनके बारे में थोड़ा बताया आप मुझे। ये यहाँ पर जो जितनी भी आपको समाधियाँ देखने को मिल रही है, ये सब समाधि। अच्छा, ये समाधि है? समाधि है, ये मंदिर नहीं है, समाधि है। मंदिर नहीं है, ये समाधि। तो ये किन लोगों की समाधि है? ये प्राचीन परंपरा ये रही है यहाँ पर कि जो यहाँ पर पूजा करने वाले पुजारी होते हैं उनका जब स्वर्गवास हो जाता है तो उनको विधिवत रूप से एक यहाँ पर जो है मंदिर के प्रांगण में गड्ढा बनाया जाता है और विधिवत रूप से उनको पद्मासन में बिठा करके, अच्छा पद्मासन में, और उनको बिल्कुल नहला धुला करके और उसके साथ में फिर उनके हाथ में कोई धार्मिक ग्रंथ देके और गांव के लोग आते हैं ढोल नगाड़ों के साथ विधिवत रूप से उनको यहाँ पर दफनाया जाता है और उनको यहाँ पर समाधि दी जाती है। समाधि से किया जाता है बिल्कुल। तो इनका कहना है, और आपके वंश में आपने किसी को देखा यहाँ पे? हाँ, ये 2-3 समाधियाँ मेरे सामने ही यहाँ पर, वो हमारे दादाजी। अच्छा, इनके दादाजी भी जो मंदिर में पुजारी होते थे और उनको भी यहाँ पे समाधि किया गया है। दो समाधियाँ मैंने अपने सामने देखी हुई है। तो एक चीज बताए ना मुझे, क्योंकि मंदिर तो बहुत प्राचीन है, हजारों साल पुराना है, तो यहाँ पे तो बहुत सारी समाधि होनी चाहिए। तो लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 10, 12, 15, 20 समाधियाँ यहाँ पर है। और कुछ समाधियाँ जब ये प्रांगण का, जब इसका कंस्ट्रक्शन वर्क नया हुआ था उस टाइम पे वो जो है कुछ डेमोलिश हो गई। अच्छा, और उनके कुछ पत्थर उठा के वो सामने रखे हुए हैं। जी। काफी समाधियाँ इसमें पहले बहुत हुआ करती थी जी। तो जब ये पूरा टूटा यहाँ से, जी, ये लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे, तो ये दीवार नहीं बनी। अच्छा। तो कुछ यहाँ पर जो है वो टूटे। 4 धाम आने वाले तमाम यात्री जब पैदल यात्रा यहाँ चलती थी, यमुनोत्री गंगोत्री से होते हुए भटवाड़ी, भटवाड़ी से बेलक और बेलक से झाला और झाला के पश्चात बूढ़ा केदार एक पड़ाव, ये मुख्य पड़ाव है। और यहीं से हटकुणी होते हुए भैरव चट्टी होते हुए गुत्तू त्रिजुगी नारायण की यात्रा लोग करते थे। मगर ये जब से ये मोटर रोड जो है दूसरी तरफ से स्टार्ट हुआ है तब से ये पैदल रूट जो है थोड़ा बंद पड़ गया है। इस कारण जो है यात्रियों को जानकारी नहीं होती है कि बीच में हमें एक धाम और देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर भगवान बूढ़ा केदारनाथ जी का। अब धीरे धीरे पर्यटन विभाग की ओर से भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, जगह जगह उनको सैटेलाइट मैप के माध्यम से और टूरिज्म विभाग के माध्यम से, जगह जगह साइन बोर्ड के माध्यम से जो है लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि आप जो है बूढ़ा केदारनाथ जी के दर्शन भी कीजिए। तो लोग यहाँ पर आज की डेट में काफी संख्या बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल। यहाँ पर बहुत मान्यता है कि बूढ़ा केदार क्षेत्र के लोग केदारनाथ नहीं जाते हैं। यहाँ के लोग, उनका केदार यही है, उनका केदार जी बिल्कुल होना ही चाहिए। क्योंकि अब एक के साथ कहता हूँ कि आपको जितना आनंद इस जगह पे आएगा दुनिया के किसी दूसरी जगह में आपको इतना आनंद नहीं आएगा। इसलिए आप आइए, इस बूढ़ा केदार के दर्शन करिए और अगर आपके पास समय है तो आप आगे की भी यात्रा कर सकते हैं।
तो देवभूमि उत्तराखंड में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।